लोक गायकी के अंदर जो ताकत है, जो प्यार है, जो प्रेम है, जो वैराग्य है, वो अन्य उसमें नहीं है शायद। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। 9:30 बजे दिन में खबर आ गई थी जी, मिनिस्ट्री ऑफिस से फोन आया था कि कालू राम जी बोल रहे हैं मनीष जी सर, बोले आपको पद्मश्री मिल रहा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैंने कहा आपको भी साधुवाद, धन्यवाद। जब देह से जब हंसा निकलता है तो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, तो खुश भी होती है और देह होती है वो नाराज होती है, बिल्कुल मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। मैं बचपन से मेरे दादाजी से पिताजी से मैंने सीखा है, और मैं बहुत छोटा था जब से मैंने मजीरे की संगत की, और 9 साल की उम्र से मैं गाना सीख गया, और जब से मैं गा रहा हूँ जी। हाँ एक लामत छोड़ जो बन जा रहा रे, बन जा रहा रे। नमस्कार, NYS इंडिया में मैं आपका होस्ट निखिल आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं मालवा निवाड़, या हम कहें कि सतपुड़ा की शान, जी हां, जिन्हें हालिया में भारत सरकार ने पद्मश्री देने की घोषणा करी है। चलिए आगे बढ़ते आपको बता दें, मालवा के कबीर को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। ये सम्मान कालूराम बामनिया को उनके प्रसिद्ध लोकगीत के लिए दिया जाएगा। जी हाँ, जिनके गीतों में कबीर हैं, मीरा हैं और बाबा गोरखनाथ भी हैं, जिनके कंठ में माँ सरस्वती विराजमान है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये तो आम जन की भावना है और आम जन के विचार हैं। जो इनको सुनते हैं वो इनमें मग्न हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, आज हमारे बीच में है कालूराम जी बामनिया जी। उनका सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है NYS इंडिया में। धन्यवाद। तो चूंकि ये पॉडकास्ट है और हम आज यहाँ पर हैं, तो क्यों ना आज कबीर के गीतों से शुरुआत हो। तो सर पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कुछ हमें सुना दीजिए। तो मैं आपको कबीर के कुछ चुनिंदे पद है जो हमारे दिल को छू जाते हैं जी, और जो वाकई में हमारे काम आने वाले। जब देह से जब हंसा निकलता है तो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, तो खुश भी होती है, और देह होती है वो नाराज होती है, बिल्कुल मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो जी, मुझे अकेला मत छोड़ना, यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारा ये है वो है, यहाँ की वेदना गाते हैं। मैं एक पद सुनाता हूँ, छोटा 2 लाइन आपको। जी जी। हाँ एक लामत छोड़ जो बन जा रहा रे, बन जा रहा रे। परदेश का है मामला टेढ़ा हो प्यारा रे, दूर देश का मामला खोटा होगा प्यारा रे। एक नामत छोड़ जो बन जा रहा रे, बन जा रहा रे। बहुत सुंदर। तो सबसे पहले तो आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई सर कि आपको पद्मश्री से नवाजा गया है, आपको भी सरकार धन्यवाद के द्वारा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँ, जब घोषणा हुई, क्योंकि 26 जनवरी को शायद रात्रि के समय ये घोषणा हुई थी, तो कैसा लगा आपको, किस तरीके से माहौल था घर में और गांव में भी? मुझे 9:30 बजे दिन में खबर आ गई थी जी, मिनिस्ट्री ऑफिस से फोन आया था कि कालू राम जी बोल रहे हैं मनीष जी सर, बोले आपको पद्मश्री मिल रहा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैंने कहा आपको भी साधुवाद, धन्यवाद। और आप जब तक इसको प्रचलित मत करना जब तक टीवी के अंदर घोषणा नहीं हो जाए, ठीक है? 8:30 बजे के बाद तो हम 8:30 बजे टीवी के साथ में सब बैठ गए घर के जी।
और 8:30 बजे 34 नाम आए। तो 34 नाम में मेरा लिस्ट में नाम नहीं था। अच्छा। तो बेटी रोने लगी और बिल्कुल मायूस हो गए सब। अरे पापा ये हुआ वो हुआ वो हुआ। ठीक है भाई, मैंने कहा जो मालिक बनाए वो अपने जो किस्मत में होगा तो मिलना होगा। उसके कुछ देर बाद, आधे पौन घंटे बाद ही 100 नाम और आ गए। तो 134 हो गए। उस 100 लिस्ट में मेरा नाम आया तो सब गदगद हो गए और सब अच्छा लगा। तो ये तो है ही, किसी भी चीज़ का अगर प्रतिफल मिलता है जी। तो खुशी होती है। और मैं मानूंगा कि मुझे मेरा काम का मिला, मैं उनको धन्यवाद भी ज्ञापित करूंगा, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, जी कि उन्होंने मुझे लायक समझा और मुझे दिया। जी। तो कालूराम जी, आपसे पहले तो यही जानना चाहता हूँ कि जो आप संगीत करते हैं, कबीर संगीत आप करते हैं, तो इसमें इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आप इस तरफ किस तरह, मतलब वो कौन सा समय था कि जब आपने इसकी शुरुआत करी? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा। मैं बचपन से मेरे दादाजी से, पिताजी से मैंने सीखा है। और मैं बहुत छोटा था जब से मैंने मजीरे की संगत की, और 9 साल की उम्र से मैं ही मैं गाना सीख गया और जब से मैं गा रहा हूँ। जी। तो 9 साल से। अच्छा, एक वाकया, जब हमारी रिसर्च टीम रिसर्च कर रही थी तो उस समय एक आ गया कि 14-13 वर्ष की अवस्था में आपने घर छोड़ दिया था, तो वो क्या वाकया था? वो वाकया था कि जब मैं, कुछ मुझे शौक था गाने का और जी। ललक भी थी कि मुझे कहाँ सीखना है, क्या सुनना है। तो एक रामनिवास जी राव इंदौर में आए थे। जी। तो योग से मैं वहाँ चला गया उनके भजन सुनने। जी। उनकी 2 पत्नियां थी और वो थे, बहुत मस्त आदमी थे। जी। और जब सुनने लगा, मैं चाव से दिल से सुनने लगा, तो उनके दिल में लगा कि बेटा आप कहाँ रहते हैं? सर मैं मालवा में रहता हूँ और मेरा कालूराम नाम। अच्छा, तो आप भी गाते हैं? हाँ सर गाता हूँ। जी। तो सुनाइए। तो एक भजन मैंने सुनाया तो इतने प्रभावित हुए, इतना मेरे को गोद में ले लिया और बहुत प्यार किया मुझे। और मुझे भी लगा कि गुरुजी बहुत गुणी आदमी है और बहुत सरल और सहज आदमी है और बहुत अच्छे गाते थे। जी। मैंने उनके साथ अपना कर लिया और मैं सवाई माधोपुर बजरिया में, जी। उनका निवास एक कॉलेज में था, उनको गवर्नमेंट ने शायद दिया था वहाँ। लेकिन मैं एक होटल पे काम किया करता था, शाम को उनके पास रहता था। अरे मुझे सीखने की और उनसे ज्ञान लेने की बहुत उम्मीद थी, तो मैं उनके साथ रहा। जी। तो चलिए ठीक है, ये तो आपने वहाँ पर कौन सा भजन सुनाया था? तो आज अगर आपको याद हो तो आप हमें सुना सकते हैं। मैंने भजन सुनाया था, मत कर काया को अहंकार, मत कर माया को घमंड, काया गार से काची। अरे वाह, तो एक हमारे लिए भी। अब तू मती कर जय रे, इन काया को अहंकार, काया गार से काची, काया गार से काची, जैसे ओसरा मोती एक दिन माटी में मिल जाए, काया धूर हो जाती, काया धूर हो जाती। इससे बहुत प्रसन्न हो गए वो। जी। अरे कहा कि आप तो बहुत पुराना भजन सुना रहे हैं, जी। और इसी लिहाजे में सुनाया था। इसको और भी एक तरीके है गाने का, लेकिन मैंने इस लिहाजे में उनको सुनाया था। अच्छा अच्छा। और किशोर अवस्था थी, जी। मैंने अच्छे स्वर से गाया तो उनको शायद अच्छा लगा। बिल्कुल। तो खैर आज भी बहुत अच्छा, आपने बहुत सुंदर गाया है। तो सर, जैसे मैं आपसे एक जानकारी ये भी जानना चाहता हूँ कि आज के परिवेश में, आज के वर्तमान परिवेश में, आज पॉप म्यूजिक है, आज अलग अलग विधा है, अलग अलग तरह के संगीत है, उसमें जो ये पारंपरिक संगीत है, इसको और उसको आप किस तरीके से देखेंगे या देखते हैं? वैसे जो लोक गायकी के अंदर जो ताकत है, जो प्यार है, जो प्रेम है, जो वैराग्य है, वो अन्य उसमें नहीं है शायद। वो अगर गाते अच्छी बात है, लेकिन लोक राग जो है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, लोक जो राग होता है उसमें वैराग होता है। और विशेष करके कबीर के भजन में तो ज्यादा ही वैराग होता है। अगर वो एक बार सुन लेगा तो सब छोड़ देगा वो। जी, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। तो लेकिन वो सुन नहीं पा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं लोकगीत या आज के समाज में, आज के परिवेश में लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, या लोग चाह नहीं रहे हैं उसे सुनना। नहीं, मेरे ख्याल से तो अभी बहुत हो रहा है। अच्छा। और कबीर को सब प्यार करते हैं, सब सुनते हैं। जी।
बहुत अच्छे से सुनने लगे मेरे जना जहाँ तक मैंने देखा है। जी। अच्छा, तो कबीर जी की बात आई है तो आप ऐसा कौन सा उनका संदेश आज के समय में और खास करके युवाओं में क्या देना चाहेंगे कि कबीर के क्या संदेश होना चाहिए आज के युवाओं तक पहुंचाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा? वैसे आज के परिप्रेक्ष्य में तो ये कहूँगा कि वो सबसे पहले तो अपनी खाने पानी में ध्यान रखें, जी जितने भी व्यसन है तो उससे दूर रहें। सबसे ज़्यादा कबीर का खानी और पानी पे जरूर रहा है। तो सबसे पहला संदेश तो मैं यही देना चाहूँगा कि आदमी को अपनी खानी पानी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसा अन्न जल खाओगे वैसा ही मन होए और जैसा पानी पियोगे वैसे ही पानी हो। तो इसलिए अपनी खाने पानी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया आपने। बिल्कुल। तो इसमें अगर कोई संगीत अगर एक बार आप फिर से गुनगुना दें तो हमारे व्यूअर्स को और भी यह तन विष की बैलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्तो जान। अगर शीश कटाने के बाद में अगर गुरु मिल जाते हैं जी तब भी उसको सस्ता जान। यानी इसका मतलब ये नहीं कटा देना है, यानी गुरु को भी समर्पित अगर हो गए तो शायद आपका जीवन सफल हो जाएगा। और जिन्होंने भी गुरु के प्रति समर्पित हुए उनका काम सिद्ध हुआ। और हमारा देश संतों का देश है, इसमें संतों की वाणी को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि कबीर हर पद में कहा है कि कहे कबीर सुनो और साधु। तो कई लोग साधु का मतलब समझ जाते हैं कि जिनको दाढ़ी जटा हो, अन्य प्रकार की वेशभूषा, उससे साधु का नहीं। कबीर कहते जो साधना करता है उसका नाम साधु है। जी। तो देखिए मैं एक पद सुनाता हूँ। मति कर मान गुमान, मति कार काया तो अहंकार, केसरियो रंग मुड़ी जावे दो, गुलाबी हो रंग मुड़ी जावे दो। मति कर मान गुमान, मति कार काया तो अहंकार, केसरियो रंग बुढ़े जावे दो, गुलाबी हो रंग बुढ़े जावे दो। ऐसा लग रहा है कि बस सुनते रहें, कोई बातचीत नहीं नया ना हो। और अब खैर मैं मजबूर हूँ, नहीं तो शायद अगर इस वीडियो को जो देख रहे होंगे वो बोलेंगे कि क्यों रोक दिया है। तो खैर ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ और आज मेरे दिमाग में अभी आई कि जैसे कबीर जो उनका संदेश है, जो उपदेश है, वो कहीं ना कहीं आज बहुत ज़्यादा तक तो नहीं पहुंच पाया है। तो इसके पीछे क्या वजह रही होगी आपके हिसाब से? नहीं, पहुंच तो वैसे गवर्नमेंट का भी इसमें सहयोग रहा है, लेकिन थोड़ा कम रहा। अगर गवर्नमेंट इधर ध्यान देती है, संस्कृति विभाग दे रही है, और आज जो सम्मान मिल रहा है मुझे संस्कृति विभाग से मिल रहा है जी, तो शायद वो युवाओं को खोज रही है, जो गा रहे हैं, जो अच्छा काम करे उनको खोज रही है। लेकिन फिर भी जब से मीडिया आई है जी, सोशल मीडिया की ओर से ये प्रचलित हो रहा है, और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। सोशल मीडिया को भी उनकी वजह से पूरे वर्ल्ड में ये हो रहा है, तो हो तो रहा है जी। तो वो तो बहुत ही बढ़िया बात है। और मैं एक वाकया अभी आपको बता रहा हूँ कि हम लोग अभी आ रहे थे तो ट्रैफिक जाम था एक्चुअली, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से हम लेट हुए, तो एक ट्रक खड़ा हुआ था। मेरे सहयोगी महेंद्र हैं, तो मैंने उनसे बोला था आपके भजन चलाने को, ताकि मैं उसमें कुछ सुन सकूं। तो वही भजन, जब हम गाड़ी बंद हो गई, हमने ट्रैफिक में रोक दी, तो एक ट्रक साइड में खड़ा हुआ था और वहां पर वो भजन चल रहे थे। तो ये सहयोग देखिए। चलिए, यहाँ तक की बात आई है, बात अब आगे बढ़ाते हैं। मैं एक चीज़ और पूछने वाला था आपसे कि जो आपने एक प्रोजेक्ट चालू किया था, कबीर प्रोजेक्ट जिसका नाम था, शायद 2002 की वो बात थी, तो वो क्या प्रोजेक्ट था और उसके बारे में आप क्या बताएं? हाँ, अमेरिका से श्री मैडम जी थी एक, लिंडा हेल्स करके जी, उन्होंने कबीर प्रोजेक्ट में एक शबनम बिरमानी करके है जी, उन दोनों ने मिलकर ये काम किया था। तो उसने
पूरे भारत के कलाकारों को, लोक कलाकारों को शूट किया और उसमें मुझे भी सौभाग्य मिला जी। और उसमें बहुत काम करा। अच्छा। और उसमें उसकी वजह से एक शबनम दीदी जो ऐसी है जो कबीर पर बहुत काम करा और कबीर को बहुत पूरे वर्ल्ड में फैलाया। अच्छा। हाँ। शबनम दीदी ये मध्य प्रदेश से ही है? नहीं, वो वैसे तो दिल्ली की है लेकिन अभी वर्तमान में बेंगलोर में। अच्छा, ओके ओके। तो और अभी भी एक अच्छा काम कर रही है जी। शब्दशाला के नाम से, स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को सिखाने का काम कर रही। उसमें मुझे भी सौभाग्य है कि मैं भी बच्चों को सिखा रहा हूँ। अरे वाह, तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो इस तरह से शायद मुझे लगता है कि इस प्रयास से हर तरफ ये लोकगीत और लोक संगीत के बारे में लोग जानेंगे और सीखेंगे स्पेशली। तो सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि कबीर प्रोजेक्ट के बारे में हमने बात करी, जैसा आपने बोला कि आपके जीवन में सर के ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके कारण आपने ये जो संगीत है आपने ग्रहण किया, जिससे आप इंस्पायर हुए हों, ऐसे कोई व्यक्ति हैं? नहीं, मुझे तो सर मेरे दादाजी पिताजी के अलावा ऐसा कोई लगा नहीं, क्योंकि उन्होंने जो दिया जी। उससे भारी कोई लगा नहीं। अच्छा। वैसे सब लोगों से सीखने को मिला जी। और सबसे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली, लेकिन मेरे दादाजी और पिताजी ही मेरे खास सहयोगी रहे। अच्छा। और उनसे मैं प्रभावित हुआ हूँ। जी। उनने जो दिया शायद वो मेरे को कम नहीं है, वो बहुत ही। बिल्कुल। तो वो भी क्या संगीत में थे? और संगीत करते थे? वो बस ये मीरा, गोरख आदि जितने संत सबके भजन गाते थे जी। और वो कोई उस समय में कोई मीडिया नहीं था, कोई आकाशवाणी नहीं थी, कोई ये नहीं था। बस वो चौपाल पे बैठे गांव में अपने बड़े आलाव लगाया, अपने बस्ती से बैठे 4 लोग मस्ती से गाया, इसमें गाते थे। जी। लेकिन बहुत गाते थे। अच्छा। अगर रात भर गाते थे तो पूरी रात भजन चलते थे। इस तरह के गायक थे। जी। तो जैसे सर मैं एक चीज़ आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो संगीत है, लोक परंपराएं हैं, लोक संगीत है, ये आज के समय में आपने जैसा कि बोला भी कि सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच रहा है, लेकिन ये कहाँ तक आप आज के समय में ये देखेंगे कि जब चूंकि आज के समय में पॉप म्यूजिक है या दूसरे हिप हॉप है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आ गए, तो उसमें इसमें कंपटीशन की जब बात आए तो क्या आप देखेंगे उसमें, या कंपटीशन हो सकता है क्या उसमें? नहीं, कंपटीशन इससे तो कोई कर नहीं सकता है। लोक गायकी एक ऐसी गायकी है जी। मैं तो कहता हूँ कि इससे सारे निकले हैं जी। जितने भी राग निकले हैं, जितने भी ताल निकली है, और लोक ताल से निकली है। अच्छा। तो लोक ताल में शब है। हाँ। तो लोक ताल से जैसे कंपटीशन के बारे में तो क्या, लोक ताल बेचारा एक छोटा गायक है, छोटा सा नाम है, तो उसको बहुत कम सराहते हैं। लेकिन जैसा कोई मान लो देख लिया कि संगीत के सम्राट आ रहे, फला आ रहे, ढिमका आ रहे, उनका नाम से होता है। बिल्कुल। लेकिन लोक गायकी ऐसी गायकी है जो आदमी को छू जाता है और आप वो बहुत धैर्य से सुनेगा कि क्या कह रहे, क्यों कह रहे। तो सर जैसे आपने प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, जबकि विदेशों में भी कबीर के गीतों को वहाँ पर गाया है, तो ऐसा कोई विदेश का कोई वाक्य जो आपके दिल को छू गया हो, ऐसा कोई? वैसे मैं नेपाल गया था एक बार जी। तो नेपाल में पशुपतिनाथ का जो मंदिर है उसके बगल में कार्यक्रम था और वहाँ पर ज्यादा लोग नहीं थे, बहुत कम थे। लेकिन जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो इतने लोग आ गए, इतने लोग कि ये क्या बज रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा। तो इतने मजे आ रहे, धूम तंबूर की आवाज, करतिले मजार की, और कुछ साउंड भी था थोड़ा, तो बहुत सारे लोग आ गए। कार्यक्रम के बाद में सब कहने लगा हमारी जिंदगी में पहली बार हमने ये सुना है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। हमें समझ तो कम आ रहा लेकिन हमें मजे बहुत आ रहे। तो ये लोक गायकी जो है इसमें किसी प्रकार का द्वेष नहीं है जी, क्लीन है बिल्कुल। हाँ, तो चलिए सर बात बहुत होगी, एक फिर से एक संगीत हो जाए, एक गाना हो जाए तो। मन के मते न चालिए, मन के मते है अनेक, जो मन पर असवार है वो साधु कोई और। तो क्या हम सब लोग मन के मते चलने वाले हैं? कबीर कहते हैं जिस दिन मन को अपने बस में कर लिया, घोड़ा बना लिया, तो फिर दिशा कुछ अलग होगी, फिर काम कुछ अलग होगा। तो क्या कहा कबीर ने, मन लागा मेरा यार फकीरी में,
मन लागा मेरा यार गरीबी में। जो सुख पाओगे राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार गरीबी में, मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार गरीबी में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, आपके घर में आपके अलावा भी अब फिर और भी, जैसे आपने आपके पूर्वजों से ये लिया, संगीत लिया, फिर आपके घर में अभी कौन कौन गा रहा है? अभी मेरी बेटी तैयार हो रही है, भतीजा है, भाई का लड़का है, अच्छा ये भी तैयार हो रहा है। अरे वाह। और और भी गा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो सभी लोग गा रहे हैं संगीत में ही आपके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत। क्योंकि बातें तो काफ़ी है और काफ़ी बात करने की भी है, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि लास्ट में जो भी आप संदेश देना चाहें हमारे व्यूअर्स को, वो आप दे सकते हैं लोकगीत के लिए, या अपने जीवन में वो प्रेरणा लें आपसे, वो आप दे सकते हैं। और साथ में लास्ट में भी एक दो भजन हम सुनना चाहते हैं, तो प्लीज। तो मैं सबसे पहले तो यही निवेदन करना चाहूँगा सभी महानुभावों से, समस्त भाई बहनों से, कि अपने जीवन को संतों के रूपी ढाले और संतों के विचारों को सुने और अपने बुजुर्गों को भी सुने। आजकल के आप बुजुर्गों की बात सुनते नहीं है जी, और वो दिशाहीन हो जाते हैं। तो अच्छे लोगों की संगत करें और अच्छे लोगों की बात को सुने, उसमें संतों की वाणी को जाकर सुनेंगे तो अपने जीवन में परिवर्तन जरूर होगा। तो मैं अंत में एक भजन सुना देता हूँ आपको। जी जी, और वो भजन है, आप सब जानते हैं, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको जी मेरे राम गाड़ी वाले। वाह। और आज से 650 साल पहले कबीर साहब ने कहा था कि इस गाड़ी को धीरे धीरे घेरना। जी, तो गाड़ी की स्पीड कितनी होती है बैलगाड़ी की? हाँ कोई मायना नहीं आज के युग में, बिल्कुल। लेकिन फिर भी कहा था कि इसको धीरे चलाना। जी, उसका संदेश यह था कि अगर मंजिल तक पहुंचना हो तो धीरे चलना पड़ेगा। अगर जल्दी जाओगे तो कहीं गड्ढे में गिर जाओगे तो गाड़ी यहीं चकनाचूर हो जाएगी और इसका कोई फिर मायना नहीं रहेगा। तो बिल्कुल। देखिए, धीरे धीरे का उस बैलगाड़ी के माध्यम से काया रूपी गाड़ी की बात कही, इसको धीरे धीरे चलाना। जी, इसलिए कबीर कहते हैं कि श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोई, ना जाने श्वास का आवन होए न हो। बहुत। तो वो बहुत गहरी बात करते हैं, बहुत अपने आप को अपने खुद के लिए बात करते हैं। और कभी ना आज तक किसी उंगली ने उठाई, अपने ऊपर ही बात कही है। देखिए क्या है। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। या गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल। ये जी हाकन वाली छेल छबीली भाई बैठन वाला राम भैया, हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। ओ जरा धीरे धीरे गाड़ी रे हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये मध्य प्रदेश के रत्न ही नहीं, जबकि भारत के भी अनमोल रत्नों में से एक हैं। हमारे साथ थे आज कालूराम जी बामनिया जी, जिनसे हमने जाना कि क्या लोकगीत और लोकगीत की बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं, लोकगीत को जानने की हमने प्रयास किया। और दूसरा, हमने उनके गीत भी सुने, काफ़ी मनमोहक गीत। ऐसा लगता है कि मानो कि समय थम गया हो। ये हम बैठे हैं अभी शाम के समय और आइट साइड आप देखेंगे कि नेचर आइट साइड है हमारे। इतना मनमोहक मुझे लग रहा है कि हमें मानो कि इनसे निवेदन करूं कि आप गाते जाइए। बहुत सुंदर प्रस्तुति और बहुत अच्छा आज हमें लगा
सुन के भी। और चूँकि आज कालूराम जी बामनिया जी को पद्मश्री से नवाजा गया है, उसके लिए हम पुनः इनको फिर से बधाई देते हैं। और आपने सर हमें समय दिया इतने व्यस्ततम समय में से, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सारी NYS इंडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपके साथ भी आपके जो सहयोगी थे जो गाने में, तो आपका भी एक बार हम परिचय जानना चाहते हैं। तो पहले आप भी नमस्कार, मेरा नाम अर्पिता बामनिया है और मैं इनकी बेटी हूँ। 17 साल की हूँ और पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, अरे वाह। आप तो अर्पिता जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन, जब आपको पता चला कि पिताजी को पद्मश्री मिला है, कैसा लगा आपको? बहुत ज़्यादा खुशी हुई, नर्वसनेस भी थी कि पता नहीं आगे क्या होने वाला। जैसा कि पापा ने बोला कि 34 ही आए थे, तो उसके बाद थोड़ी सी निराशा थी, लेकिन क्या पता गॉड नोस कि उनको ये हो कि इनको ज़्यादा एक्साइट करना है, इसीलिए वो पहले 34 हो और फिर ज़्यादा बड़े हो। बिल्कुल। तो सर हमारे साथ हैं, सर आपका भी जी सर, नमस्ते। मेरा नाम उत्तम सिंह बामनिया, मेरे अंकल के साथ में मैं मजीरे प्लस थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। अच्छा, तो आप भी कब से गा रहे हैं? मैं भी बचपन से गाता हूँ, लेकिन अंकल के साथ 10 साल ही हुआ है। अच्छा जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए NYS इंडिया के साथ। मैं आपके साथ था, आपका होस्ट निखिल, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।